जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करने वाले हैं। सभी ऑब्जेक्टिव का आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है। साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 1871 ईस्वी में जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। प्यारे बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय जो है हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए। कह रहा है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए। प्रश्न 4 कह रहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। प्यारे बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो चंपारण में जो है सबसे पहला प्रयोग किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए। प्रश्न 5 को पढ़िए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। 1920 में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक में हुई है। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सोन नदी हुई है। यहाँ देखिए ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहे हैं भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। प्यारे बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये पूछा जाता है प्रश्न। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, उत्तर रेलवे क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है। ऑप्शन डी क्या हो गया, बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 8 को पढ़िए। सिन्हली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया। यहाँ पोषित लिखा है, मिसप्रिंट है, घोषित होगा प्यारे बच्चों, घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है सही आंसर श्रीलंका हो जाएगा और श्रीलंका जो है राजभाषा घोषित किया है। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 9 को पढ़िए। कह रहा बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। प्यारे बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 1912 ईस्वी में इसे दर्जा दिया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल से है, याद रखिएगा। प्रश्न 10 को पढ़िए। कह रहा आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में जो है सबसे पहले जो है आधुनिक शहर बसने शुरू हुए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो असम राज्य में जो है विशाल जो है भंडार है खनिज तेल का। ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा। प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ भागलपुर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 13 को पढ़िए। कह रहा बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है। प्यारे बच्चों, बिहार में पूछ रहा आपसे सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। बक्सर यहाँ ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति, ये जो है दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न जो है 15 को पढ़िए। कह रहा भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ भारत में आपसे पूछ रहा है पहली बार जो है कांग्रेस को छोड़कर कौन सी सरकार बनी थी। प्यारे बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 1977 ईस्वी में बनी थी, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, याद रखिएगा। प्रश्न 16 को पढ़िए। देखिए प्रश्न हमने जो बताया वही फिर से पूछ लिया है। किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। पहले जो याद रखिएगा, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, अभी हमने बताया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है प्रश्न 17 को पढ़िए। कह रहा है कि भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी कहाँ है। प्यारे बच्चों, आप खुद इसका आंसर जो है कॉमेंट बॉक्स में बताइए। काफी आसान प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो भारत की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 को पढ़िए। कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में आया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा।
प्रश्न 19 को पढ़िए। कह रहा भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 20 को पढ़िए। कह रहा निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है प्यारे बच्चों? कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार जो है, यहाँ याद रखिएगा वित्त जो है सही आंसर हो जाएगा। ये आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 21 को पढ़िए। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है प्यारे बच्चों? अभी समकालीन विश्व में जो है सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? लोकतंत्र है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 22 को पढ़िए। कह रहा साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो समाजवादी पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह साइकिल है, ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 23 को पढ़िए। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा इब्राहिम रहमतुल्लाह हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 को पढ़िए। निम्न में कौन से भूकंप तरंग मापन यंत्र है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा भूकंप तरंग जो है किससे मापा जाता है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप तरंग मापा जाता है। प्रश्न 25 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो जॉन साइमन थे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 26 को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है प्यारे बच्चों? प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ जो है युद्ध जो है देखिए प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये जो है लोगों के बीच में लड़ाई होती है। यहाँ सुनामी प्राकृतिक हो जाएगा, बाढ़ प्राकृतिक हो जाएगा, हिमस्खलन ये सब प्राकृतिक है, नेचुरल है। लेकिन युद्ध जो है ये मानव निर्मित है, मतलब मानव के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्रश्न 27 को पढ़िए। कह रहा है सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है? पर बच्चों याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एंथ्रासाइट होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 28 को पढ़िए। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर मजबूत जनमत जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये स्थिति जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। प्रश्न जो है 29 को पढ़िए। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है प्यारे बच्चों? नदियों में बाढ़ कौन कारण से आता है? तो आप खुद इसका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ जो है जल की अधिकता के कारण भी जो है बाढ़ आता है, नदी के तल में अवसाद का जमाव के कारण भी, वर्षा की अधिकता के कारण, यानी उपयुक्त क्या हो गया? सभी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सभी प्रमुख कारण हैं। प्रश्न 30 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है प्यारे बच्चों? पंचायती राज व्यवस्था होता है, उसका दूसरा स्तर आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा पंचायत समिति जो है दूसरा स्तर होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं, अगर इसको आप ध्यान से सभी को याद कर लेते हैं तो मेरा दावा है आपको जो है बोर्ड परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।